In a recent meeting with Punjab Chief Minister Bhagwan Mann, farmer Sarwan Singh Panwer Singh Pandher expressed strong dissatisfaction over the government's actions, claiming that nearly 35 senior leaders from the Sanyukt Kisan Morcha union in Punjab had either been arrested or placed under house arrest since last night. Pandher vehemently criticized the chief minister, stating that it is the third time in a row that Bhagwan Mann has targeted their movement. He is directly responsible for the turmoil in Punjab. The statement comes after several protests and actions planned by the farmer union, which were disrupted by what the SKM described as heavy-handed hand from the state government. The political standoff between the Aam Aadmi Party-led Punjab government and farmer unions has intensified in recent months, with tensions growing over issues related to agriculture policies, farm laws and welfare of the farmers. Pandher's comments highlight the ongoing friction between the two sides, with farmers' leaders accusing the government of undermining their protests and suppressing their voices. हाँ, देखिए, जिस तरह से हमने कल मीडिया के माध्यम से सुना, एसकेएम जो सियासी है उनके लीडरों की वार्ता हो रही थी मुख्यमंत्री से। मीटिंग के बीच में कुछ क्या हुआ एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा भी मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं भी मुझे आंखें को इन्फेक्शन है तो मैं जाना चाहता हूं, तो धरना उनको मुलतवी करने के लिए बोला गया। शायद उस पर सहमति नहीं बनी, तब वो वार्ता टूट गई। और उसके बाद हमने देखा भी लगभग रात से ही जितने भी पंजाब में लगभग 35 यूनियंस है एसकेएम पंजाब की, तो उनके घरों में उनके बड़े लीडर, बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया है। और इसमें जो किसान मजदूर मोर्चा है, जो हम लोग शंभू और खनौरी पर दिल्ली आंदोलन 2 लड़ रहे हैं, हमारा उधर का कार्यक्रम भी नहीं था। जिस तरह से सतनाम सिंह जी बहरू, उनको घर में नजरबंद किया गया है। दलबाग सिंह जी गिल है, उनको घर में नजरबंद किया, चौकी में लेकर गए। और कमिश्नर साहब जो लुधियाना है वो फोन भी नहीं उठा रहे, मैंने ऊपर बात की है। बीकेजू क्रांतिकारी सरजीत फूल, उनके कुछ आदमियों को उठा लिया गया। इसी तरह से अभी हमने देखा बीकेजू दोआबा मंजीत राय और उनके साथियों को हमने बाद में कह के छुटवाया, उनको उठाया गया। तो ऐसा है, देखिए, इस मुल्क में अगर कोई संविधान है, लोकतंत्र है, तो अपनी बात करने का सबको हक है इस देश में। और जो आंदोलन हो रहा था उसकी मांगे तो किसानों मजदूरों की सबकी थी, किसी एक का तो नहीं थी। तो मुझे लगता है 2 किस्म की कार्य कर रही भगवंत मान सरकार। एक तो ये प्रचार क्यों बोला जा रहा, लगभग तीसरी बार स्वयं भगवंत मान जी ने किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला किया। एक बार आप सुना होगा तो बोलते थे ये वजह नहीं जगह ढूंढते हैं। उसके बाद दोबारा फिर किसान लहर पर हमला किया। इस बार तीसरी बार है। तो ये जो बोला जा रहा है कि आप रेल ना जाम करो, रोड ना जाम करो, आपकी वजह से लोगों को तकलीफ आ रही है, तो हम बोल रहे हैं भाई साहब, जो एसकेएम वो तो आम लोग तो ये बोलते हैं कि आप लोग ये ना करो, लीडर्स के घर के सामने जाओ। तो आपके घर के सामने वो लोग आ रहे थे, आप बहुत बार बोलते थे लीडरों के घर के सामने आ जाओ, तो उसमें क्या आपत्ति आपको? या तो आप कोई जगह दे देते, उन्होंने 34 और जो मुझे मालूम 17 ट्रैक्टर मांगा था, तो दे देते, कोई जगह दे देते, वहां लोकतंत्र में आप अपनी बात कर लेते हैं। निपटता तो भी ठीक है, नहीं निपटता तो भी ठीक है। अब देखिए, चाहे दिल्ली का डीप स्टेट हो, चाहे अपना चंडीगढ़ का डीप स्टेट हो, बेशक मोदी सरकार ने हमारे ऊपर हमला किया, शंभू पर, खनौरी पर, हरियाणा में अर्धसैनिक फोर्स लगाए, हमारे ऊपर जुल्म किया, चाहे पंजाब सरकार अब जुल्म कर रही है, तो हम समझते हैं ये किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला है, ये सबके ऊपर हमला है, ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आप देखिए पंजाब में इन्होंने मास्टरों को पीटा, सभी को, इस तरह से रोडवेज के मुलाजमों को पीटा, बिजली मुलाजम